गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। उसमें हमने पढ़ा कि अब वो बच्चा जो है मिठाई की दुकान पे चला जाता है। अब उसे मिठाई चाहिए, लेकिन उसे पता है कि उसके मम्मी उस और पापा उसे मना करेंगे। अब आगे क्या होता है? आगे आता है अ फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब एक फूल विक्रेता चिल्लाता है, क्योंकि वो मेले में है तो बहुत सारी चीजें उन्हें दिखाई देंगी। तो एक फ्लावर सेलर जो है वो चिल्लाता है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर की गार्लैंड यानी माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन। अब चाइल्ड जो है, जो बच्चा जो है, वो बहुत ही जल्दी उससे आकर्षित हो गया। ही वेंट, ड्रॉन यानी आकर्षित होना, इररेजिस्टिबली यानी जिससे कि मना नहीं किया जा सकता। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। अब वो उस टोकरी के पास चला गया जहां पे कि जो फ्लावर्स हैं वो ढेर में, हीप्ड यानी ढेर में, ले यानी रखे हुए थे, हाफ मर्मर्ड यानी आधे मुरझाए हुए। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड refuse to buy him flowers because they would say that they were cheap. अब क्या होता है? उसने बोला कि मुझे वह माला चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है, उसके माता पिता उसे रिफ्यूज यानी मना कर देंगे, क्योंकि वो माला खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि they would say, वो कहेंगे that they were cheap, कि वह घटिया है, घटिया फूल है, तो वो खरीदने से मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, तो वो उस जवाब का इंतजार करे बिना ही मूव्ड ऑन, आगे चलता जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पॉल विद येलो। एक येलो कलर का जो पॉल है, एक लंबी जो डंडी होती है, उसे पकड़ के एक आदमी खड़ा था। विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स। उसके पास गुब्बारे थे, बलून्स यानी गुब्बारे थे, येलो, रेड और ग्रीन और पर्पल कलर के। फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पोल से वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे। अब वो बच्चा जो है इससे भी आकर्षित हो जाता है, कैरिड अवे आकर्षित हो जाता है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। उनमें जो इतने रंग के जो बलून्स थे, क्योंकि वो रेनबो की तरह सतरंगी थे, तो उन रेनबो की जो ग्लोरी थी, उस जो रेनबो का जो आकर्षण था, उनके जो सिल्कन यानी रेशमी जो रंग थे, ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर। तो वो फिल्ड यानी भर जाता है, किससे? ओवरवेलमिंग यानी जबरदस्त, डिजायर यानी इच्छा से। तो वो उनको पाने की इच्छा से जबरदस्त रूप से भर जाता है कि मुझे अब तो ये गुब्बारे चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम। लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसे वह खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वह अब बड़ा हो चुका है ऐसे खेलों को खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वह आगे चला जाता है। A snake charmer stood playing a flute. अब एक वो जो सपेरा होता है, स्नेक चार्मर सपेरा, stood playing a flute, वह बांसुरी बजा रहा होता है, to a snake which coiled itself in a basket. एक उस सांप के लिए जो कि उस बास्केट, उस टोकरी में अपने आप को ऐसे घूम के बैठे रहते हैं सांप, तो कॉइल्ड बोलते हैं उसे। कैसे बैठना? कॉइल्ड करके बैठना। तो वो बास्केट में बैठा हुआ था, उसके लिए वो फ्लूट बजा रहा होता है, बांसुरी बजा रहा होता है। इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बैंड। वो अपना बांसुरी के कारण वो अपना जो सर है उसको बहुत ही ग्रेसफुली ऊपर उठाता है, जैसे कि एक स्वान हो, एक बगुला हो। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। जब वो बांसुरी बजाता है तो जो बांसुरी का जो ध्वनि है वो उसके कानों पे पड़ती है, वैसे ही वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल। कैसे उठाता है? जैसे कि कल कल की ध्वनि आ रही है और इनविजिबल वाटरफॉल, जो कि इनविजिबल अदृश्य, अदृश्य वाटरफॉल यानी झरना, जैसे कि एक अदृश्य झरना कल कल की ध्वनि करते हुए बह रहा है, वैसे ही वो अपनी गर्दन को उठाता है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। तो बच्चा जो है उस सपेरे के पास चला जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसे इस तरह की आवाज सुनने का मौका नहीं देंगे। ही प्रोसेस फार्दर, तो वो आगे की ओर बढ़ जाता है। आज इतना ही पढ़ेंगे और बाकी कल पढ़ते हैं।